गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं रविकांत सिन्हा अपने यूट्यूब ब्लॉग श्रेयांश सिन्हा से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक अल्ट्रासाउंड का उपयोग अपने लाइफ में, औरों के लाइफ में, जन जीवन प्राणी के लाइफ में, जो हमारे इर्द गिर्द रह रहे हैं जानवर, पालतू जानवर, परिवार, समाज, उनके जीवन में अल्ट्रासाउंड का क्या उपयोग है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड को हम लोग मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं। मैजिक बॉक्स मतलब ये हुआ कि हमारे पेट के अंदर का क्या है, कैसा पोजीशन है, किस तरह है, वो हम चाहे तो टीवी पे देखते हैं। तो ये मोटा मोटी अल्ट्रासाउंड एक मैजिक बॉक्स का काम करता है, शरीर के अंदर की चीज को बता देता है। और अल्ट्रासाउंड हम लोग क्यों करवाएं? जैसे कोई मानव है या आदमी है, वो मेल है या फीमेल है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन कोई प्राणी है, आदमी है, तो उसको अगर माथा में दर्द है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग उसमें आ सकता है। बहुत दिन से खांसी है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग आ सकता है। फीवर लग रहा है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग आ सकता है। या पेट में दर्द है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग हो सकता है। या चाहे मेल में बच्चे होने में परेशानी हो रहा है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग हो सकता है। हाथ पैर या बॉडी पार्ट्स में कहीं भी सूजन, गिल्टी, गांठ है तो भी अल्ट्रासाउंड का उपयोग हो सकता है। कुछ भी एबनॉर्मलिटी दिखे तो अल्ट्रासाउंड हो सकता है। मतलब अल्ट्रासाउंड एक रूटीन टेस्ट है जो कि कोई भी आदमी करवा सकते हैं। या तो वो अपना शरीर का स्थिति जानने के लिए करवा सकते हैं, चाहे इंटरनल ऑर्गन्स जो हम खुली आंख से नहीं देख पा रहे हैं उसकी स्थिति जानने के लिए अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि वो आदमी स्वस्थ है तो होश के अंदर का ऑर्गन में कोई ना कोई डिस्टर्ब हो। और ये जरूरी नहीं है कि आप स्वस्थ हैं तो आप ये कॉन्फिडेंस होना कि नहीं मेरा अंदर का ऑर्गन सब सही है, ऐसा नहीं है। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद ही पता चलेगा कि मेरा अंदर का ऑर्गन सब स्वस्थ है कि नहीं है। या बाहर से अगर कोई गांठ गिल्टी दिख रहा है तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चलेगा कि वो सॉलिड है, सिस्टिक है, घाव है, मांस है, क्या है, नहीं है। और कंफर्मेटरी के लिए तो फिर एफएनएसी बायोप्सी होता है। उसी तरह अल्ट्रासाउंड का उपयोग जंतु प्राणी यानी एनिमल बीइंग में भी है। जैसे हमारे पेट्स एनिमल, डॉग हैं, कैट्स हैं, तो उनके पेट में अगर बेबी है, फीमेल कैट या फीमेल डॉग के, और बेबी है और बेबी वो स्वस्थ है कि आईयूडी है मतलब डेड है, वो कैसे जानेंगे? तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे उसका। तो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तब ना पता चलेगा कि उसके अंदर का जो बच्चा है उसका हार्ट बीट प्रेजेंट है कि नहीं। तो अल्ट्रासाउंड का उपयोग मानव प्रजाति और ये जंतु प्रजाति दोनों में उपयोग है। जानवर का अल्ट्रासाउंड अगर होगा या पेट एनिमल का होगा तो उसके शरीर पे बहुत सारे बाल हैं, बाल को हटा दिया जाएगा। उसके बाद प्रोब से देखा जाएगा कि बच्चा उसके पेट में जो ठीक है कि नहीं, या उसको अगर किस तरह का ट्रॉमा हो गया तो उसके पेट में कलेक्शन या गंदगी है कि नहीं। तो मोटा मोटी अल्ट्रासाउंड का उपयोग मानव प्रजाति में भी है और जंतु प्रजाति में भी है। और अल्ट्रासाउंड से बहुत सारे इंफॉर्मेशन निकलते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि माथा में हमको दर्द है, तो जनरली किडनी के पेशेंट में हम देखते हैं कि माथा में दर्द रहता है या बीपी बढ़ा रहता है। तो माथा में दर्द है, अल्ट्रासाउंड आप करवा सकते हैं अपना किडनी देखने के लिए। जनरली हमने देखा है कि माथा में दर्द किडनी के पेशेंट को मिलता है। तो माथा में दर्द रह रहा है तो आप अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। बीपी साथ में बढ़ा हुआ है तो एकदम करवाना चाहिए, आपका किडनी का स्टेटस उससे देखा जाएगा। उसके बाद आते हैं, अगर किसी को गर्दन में गांठ है, गिल्टी है, या बहुत सारा सूजन है यहाँ वहाँ वहाँ, तो आप नेक का अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं किस तरह का गांठ है। सिंपल गांठ है कि कैंसर वाला गांठ है। तो कंफर्मेशन के लिए तो एफएनएसी बायोप्सी है, लेकिन अल्ट्रासाउंड एक मोटा मोटी आइडिया, रफ आइडिया देता है कि ये सिंपल है कि बेनाइन है कि कैंसर है, मोटा मोटा, लेकिन कंफर्मेटिव एफएनएसी या बायोप्सी है। उसके बाद कहीं भी शरीर में सूजन है, ये ऑन द फेस, ऑन द नेक, ऑन द फ्रंट ऑफ नेक, बैक ऑफ नेक, ये राइट लेटर, लेफ्ट लेटर, तो आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि वहां सूजन के साथ है, सिंपल सूजन है कि उसके अंदर पस है कि पानी है। आप करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड। तो फिर यहाँ से उतरते हैं तो हम लोग छाती में आते हैं। तो जनरली किसी पेशेंट को लंबा दिन से खांसी है, या वो चल रहा है तो हाँफ रहा है,
उस स्थिति में भी अल्ट्रासाउंड करवा के उसके लंग्स की स्थिति हम देख सकते हैं। या सांस लेने में उसको तकलीफ हो रहा है तो लंग्स का अल्ट्रासाउंड करा के हम देख सकते हैं कि उसके लंग्स में पानी तो नहीं है, या लंग्स में सूजन सिंपल तो नहीं है, या लंग्स में घाव तो नहीं है, या लंग्स के अंदर मांस तो नहीं है, या प्लूरल थिकनिंग तो नहीं है, और उसके बाद अगर लंग्स में पस तो नहीं है चेस्ट में, तो वो आप फिर अल्ट्रासाउंड से निकाल के देख के जांच में भेज के क्लियर करते हैं उसको टीबी है कि नहीं। तो चेस्ट का भी अल्ट्रासाउंड खूब होता है, खूब एडवाइस होता है। उसके बाद आते हैं एब्डोमेन में। तो हमारे एब्डोमेन में बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो बहुत सारे ऑर्गन देखने के लिए भी अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। अल्ट्रासाउंड का जो ट्रांसड्यूसर होता है, जो प्रोब होता है, वो शरीर में रेज को भेजता है, और वो रेज को फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसको एब्जॉर्ब करता है और उसका इमेज बनाता है वो स्क्रीन पे। तो जो जिस टाइप का इमेज अंदर जाता है, उस रेज जाता है, उसी टाइप का रेज रिफ्लेक्ट होकर आता है, उसी टाइप का इमेज बनता है। तो आदमी डिफ्रेंशिएट करता है कि सॉलिड है, सिस्टिक है, मास है, ये क्या क्या वो डायग्नोस कर पाता है। तो सबसे पहले पेट आते हैं, कोई पेशेंट आता है बोलता है हमको भूख नहीं लग रहा है, या बार बार उल्टी हो रहा है, तो आदमी सोचता है कि इसका लीवर का प्रॉब्लम होगा, तो लीवर का आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अब पेट के दाहिने से हम दर्द हो रहा है, तो आप अपनी पीत का थैली दिखवा सकते हैं, गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में स्लज हो सकता है, या बार बार उल्टी उल्टी हो रहा है तो गॉल ब्लैडर में स्लज भी आपको हो सकता है। फिर कोई पेशेंट है जिसको जॉन्डिस हो रहा है और जॉन्डिस ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, आप उसमें भी अल्ट्रासाउंड करवा के देख सकते हैं। कोई पेशेंट है कम एज में, उसको पैनक्रियाज, ये डायबिटिक है, तो उसका पैनक्रियाज का स्टेटस देख सकते हैं कम उम्र वाले को, कि पैनक्रियाटिक में स्टोन तो नहीं है। पैनक्रियाटिक में स्टोन होने पे भी ये शुगर का लेवल बढ़ जाता है, और ऐसे तो लेट एज में तो जनरली बढ़ता है, तो पैनक्रियाज ठीक ठाक रहता है। उसके बाद किसी पेशेंट को फीवर लग रहा है या लंबा इन्फेक्शन है, तो लोग स्प्लीन देखते हैं, स्प्लीन तो नहीं बढ़ा है। किसी पेशेंट को खून की उल्टी हो रही है, तो उसको लीवर के साथ स्प्लीन दोनों गड़बड़ तो नहीं है, उसका भी अल्ट्रासाउंड होता है। उसके बाद किडनी या पेशाब की समस्या हुई, या पत्थर किडनी में हो गया, या पेशाब का किसी भी संबंधित हुआ, तो उसमें भी अल्ट्रासाउंड करा कर देखते हैं किडनी, पेशाब की थैली, किडनी से जो नली चलता है पेशाब के रास्ते के पास, या पेशाब थैली पर, उसको यूरेटर का, तो उसमें स्टोन तो नहीं है, तो उसमें पत्थर तो नहीं है। तो उस पेशेंट को जनरली वो दोनों किडनी का साइड जो लंबा रीजन में रहता है, बोथ साइड वहां पे दर्द होने पे जनरली वो करा के देखते हैं, या पेशाब में जलन तो नहीं है। उसके बाद आते हैं किसी मरीज को ओल्ड एज या यंग एज, जो भी एज में बार बार रात को पेशाब उठ के जा रहे हैं, तो पेशाब जो पेशाब के थैली से बाहर निकल रहा है उसमें रुकावट तो नहीं है, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं पेशाब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पेशाब का थैली गड़बड़ तो नहीं है जो पेशाब बाहर नहीं कर पा रहा है, वहां भी अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एक पेशाब के थैली के नीचे एक ग्लैंड होती है, जो जनरली ओल्ड एज में साइज बढ़ जाता है, जो पेशाब को निकलने में रोकता है बाहर की ओर, तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। ये सब ब्लडर फ्लो फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन का टेस्ट होता है, जांच करता है। उसके बाद इम्पोर्टेंस या स्टर्लिटी या मेल स्टर्लिटी या उनका बच्चा नहीं रह रहा है, उसमें भी अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। अंडकोश का या भास डिफरेंस, स्पर्मेटिक कॉर्ड, इपिडिडाइमाइस, सेमिनल वेसिकल, इसका भी अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। उसके बाद मोटा मोटी हम लोग आ जाते हैं हाथ पैर आंख नाक कान, पूरे बॉडी में कहीं गांठ गिरती है उसका भी अल्ट्रासाउंड करा कर देख सकते हैं किस तरह का है, वो क्या है नहीं है। इन न्यूनेट्स मतलब जो बच्चा पैदा है उसके माथा में पानी तो नहीं है, माथा उसका पलपल है, तो वो वहां भी अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि उसका हाइड्रोसिफेलस तो नहीं है। अब vascularity सप्लाई, जैसे किसी का पैर फूल गया, तो वो पैर फूल गया है और वो नीचे का हिस्सा अगर ब्लैक हो रहा है, तो वहां वस्कुलिटी प्रॉपर जा तो नहीं रहा है कि नहीं, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं। सूजन है अगर हाथ पैर में, तो सिंपल सूजन है कि उसके साथ घाव है कि पस है, क्या है ना, उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं। मतलब मोटा मोटी एक मेल पेशेंट में इतना अल्ट्रासाउंड का उपयोग है। हाँ, पेट के दाहिने से लोअर राइट एब्डोमेन में दर्द है तो अपेंडिक्स सब करा के देख सकते हैं। हाँ, एक बात ये है कि मेल हो या फीमेल पेशेंट हो, दोनों का अपेंडिक्स जनरली राइट साइड ही होता है। हाँ, लाख में एक में अपवाद में रहता है, तो जिनका जिनका अपवाद रहता है उनका सारा ऑर्गन इधर से उधर उल्टा पलटी रहता है। ऐसा नहीं, उसको साइटस इन्वर्टस कहते हैं। उनका टोटल ऑर्गन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट रहेगा। तो उनका अपेंडिक्स अगर लेफ्ट में होगा तो उनका लीवर भी लेफ्ट साइड होगा।
हाँ, फीमेल पेशेंट में फिर आ जाइए तो ऊपर से सारा सब चीज सेम है, उनके में यूट्रस है और ओवरी है, तो एबनॉर्मल मासिक ब्लीडिंग नहीं तो है, उसको जानने के लिए यूट्रस में कोई गांठ तो नहीं है, या यूट्रस का एंडोमेट्रियम सही काम तो नहीं कर रहा है, या हार्मोनल फंक्शन सही नहीं है, ये अल्ट्रासाउंड से भी हम लोग रूल आउट कर लेते हैं, पीसीओडी तो नहीं है। तो ये अल्ट्रासाउंड इसका उपयोग है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में तो टोटल उपयोग अल्ट्रासाउंड का ही है। अल्ट्रासाउंड के बिना प्रेगनेंसी के बारे में आप सोच कैसे सकते हैं? प्रेगनेंसी ठीक ठाक है कि नहीं, ये अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। बच्चा एक है कि दो, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चे किस तरह की बीमारी तो नहीं, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा को ऑक्सीजन सही मिल रहा है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा जो पानी में बढ़ रहा है amniotic में, वो कम है या ज्यादा, वो अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा कमजोर है कि नहीं, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा मजबूत है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा का 5 अंगुली के बदले 6 अंगुली है, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। बच्चा का पैर दोनों सीधा है कि नहीं, या पैर चपटा है, ये अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा। तो मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड का बहुत उपयोग है, बहुत ही रोल है ये फीमेल एज वेल एज मेल में, और इससे बहुत सारी बीमारी रूल आउट होती है। तो एक बात समझ लें कि अल्ट्रासाउंड का उपयोग हमारे मानव प्रजाति और जंतु प्रजाति दोनों में उपयोग है, और बिना अल्ट्रासाउंड का आगे बढ़ना, डॉक्टर को अप्रोच करना, किसी बीमारी तो कंफर्मेटरी पहुंचना मुश्किल है। और एक चीज और हम कॉमन बता रहे हैं आपको कि एक ये अल्ट्रासाउंड एक ऐसा जांच है कि इसमें दर्द नहीं होता है। बाकी लगभग जांच, ऑलमोस्ट जांच में पेशेंट को दर्द होता है। कुछ कुछ और भी जांच है जिनमें पेशेंट को दर्द नहीं होता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में दर्द नहीं होता है। इसलिए पेशेंट कंफर्ट है कराने में। पेशेंट को अल्ट्रासाउंड बोलिए एकदम कराने के लिए तैयार रहेगा, लेकिन खून जांच बोलिए, अच्छे अच्छे पेशेंट आपको कहेंगे ना ना ना, नाम ना कराएंगे, लेकिन अल्ट्रासाउंड के लिए ऑलवेज सब पेशेंट तैयार रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें दर्द नहीं होता है, और दर्द नहीं होता है और बीमारी लगभग सब पता चल जाता है। तो अल्ट्रासाउंड इसके लिए बहुत अच्छा है, यूजफुल है, बेनिफिशियल है। अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना चाहिए मेल एज फीमेल पार्टनर को। हमारे बच्चे स्वस्थ तो नहीं है या स्वस्थ हैं, इसके जानने के लिए अल्ट्रासाउंड। तो मोटा मोटी आज हमने एक ब्रीफ आइडिया अल्ट्रासाउंड के बारे में दे दिया, जिससे ये एक रूटीन टेस्ट है। एक रूटीन टेस्ट ये साल, 1.5 साल, 2 साल में प्रत्येक आदमी को करा के अपने सारे अंदर के जो ऑर्गन है सारे का स्टेटस देखना चाहिए। किडनी मेरा ठीक है कि नहीं, लीवर मेरा ठीक है नहीं, पीत के थैली पत्थर तो नहीं हो गया, किडनी में पत्थर तो नहीं हो गया, पेशाब के थैली में मासा तो नहीं गया, पेशाब में खून आ रहा है तो अल्ट्रासाउंड करा के देखिए, या मेरा पेट में अब नॉर्मल गांठ गिल्टी तो नहीं हो गया जी, अगर मेरा वजन गिर रहा है नहीं कुछ में, अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। फीवर लंबा दिन सारे नहीं, अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। माथा में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। पेट में दर्द है, अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। हाथ पैर में सूजन है, अल्ट्रासाउंड करा के देखिए। तो अल्ट्रासाउंड रूटीन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड कराना ही कराना चाहिए साल 2 साल में। और बिना अल्ट्रासाउंड कराए हुए स्वस्थ रहने की कल्पना नहीं करिए। इससे अल्ट्रासाउंड कराइए, अपना भी धंधा चलाइए और दूसरे का धंधा भी चलाइए। डॉक्टर भी स्वस्थ रहे, डॉक्टर भी खुश रहे। अल्ट्रासाउंड कराइएगा तब ना उसका दुकान चलेगा, तब ना वो आप पे लोग भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड बहुत ही जरूरी चीज है, साल 2 साल में अल्ट्रासाउंड कराइए। थैंक यू मित्रों फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आशा है कि आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी। इसके बाद आपको अगले इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे इस में आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश उसका जवाब दूं आप लोग को। धन्यवाद।